नमस्कार। और आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी के इंटरव्यू की तैयारी पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हम पारंपरिक सलाह से हटकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू पैनल असल में क्या सोचता है। हमारे पास कुछ विश्लेषण है इस पर। नमस्ते। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर लोग पूछते हैं, अच्छा क्या सवाल पूछे गए थे, लेकिन ज्यादा अहम ये समझना है कि उन सवालों के पीछे पैनल की सोच क्या थी, वो क्या जानना चाह रहे थे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नौकरी का इंटरव्यू नहीं है। ये देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाले एक अहम संस्थान का हिस्सा बनने का मौका है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा ये साफ कर लें कि आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी की भूमिका है क्या असल में। ये कोई मामूली सरकारी नौकरी नहीं है। ये आरबीआई में मिडिल मैनेजमेंट का एंट्री पॉइंट है, और एक फ्रेशर के लिए तो ये सबसे ऊंचा पद है जिससे वो शुरुआत कर सकता है। हाँ, और जिम्मेदारियां भी वैसी हैं, काफी महत्वपूर्ण। ये अधिकारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं, बैंकों का सुपरविजन, फाइनेंशियल मार्केट्स का संचालन, करेंसी मैनेजमेंट और आजकल तो वित्तीय समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कई अलग अलग विभागों में काम करते हैं। काम का दायरा बहुत बड़ा है। और करियर ग्रोथ भी है इसमें। मतलब ग्रेड बी से शुरू करके डिप्टी गवर्नर तक पहुंच सकते हैं। और सैलरी वो भी काफी अच्छी है। शुरू में ग्रॉस सैलरी करीब 1,22,717 रुपए महीना होती है, जिसमें कई भत्ते भी शामिल हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, पैनल की सोच। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पैनल कोई रटा रटाया सिलेबस लेकर नहीं बैठा होता। उनका मकसद उम्मीदवार की पर्सनालिटी, उसके विचारों की क्लैरिटी, प्रेशर झेलने की क्षमता और सबसे जरूरी, क्या वो एक सेंट्रल बैंकर की तरह सोच सकता है, ये सब परखना होता है। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं जानना चाहते। अच्छा, तो मतलब वो ये देखना चाहते हैं कि आप सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं। बिल्कुल, कि आप उस जानकारी को असल दुनिया की चुनौतियों से कैसे जोड़ते हैं। तो सवाल आते कहाँ से हैं फिर, अगर सिलेबस नहीं है तो? सवाल ज्यादातर उम्मीदवार के डैफ से ही निकलते हैं, मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, डैफ। हाँ, डैफ आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी अकादमिक पृष्ठभूमि और इंटरव्यू में आप जो बातें कह रहे हैं, जो विचार रख रहे हैं, उन्हीं से सवाल बनते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो पूछ सकते हैं, अच्छा आपकी इंजीनियरिंग डिग्री आरबीआई के काम में कैसे मदद करेगी। या फिर इकोनॉमिक से जुड़ा सवाल, ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है। अच्छा, महंगाई को एक दायरे में रखने की नीति। जी हाँ। या फिर थोड़े व्यवहारिक सवाल भी हो सकते हैं, जैसे अपनी किसी बड़ी असफलता के बारे में बताइए और आपने उससे क्या सीखा। ये तो पर्सनालिटी को परखने वाले सवाल हो गए। हाँ, बिल्कुल। ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को देखते हैं। इसीलिए तैयारी भी स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए। इसके 3 मुख्य पिलर हैं, आप कह सकती हैं। ओके, 3 पिलर। पहला क्या है? खुद को जाने, मतलब अपने डैफ का हर पॉइंट, आपकी पढ़ाई, हॉबीज, अनुभव, ताकत, कमजोरी सब समझें और कोशिश करें कि इन सब को आरबीआई के काम से कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे अगर किसी ने लिखा है कि उसे चेस खेलना पसंद है, हाँ, तो वो इसे अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग या प्रेशर में शांत रहने की क्षमता से जोड़ सकता है। पर यहाँ ईमानदारी बहुत जरूरी है, बनावटी बातें नहीं। सही बात है। और दूसरा पिलर? आरबीआई को जाने। और यहाँ मेरा मतलब सिर्फ परिभाषाएं रटने से नहीं है। आरबीआई की जो मुख्य रिपोर्ट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR, हाँ, जो बैंकिंग सिस्टम की सेहत बताती है। बिल्कुल, या मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट MPR, और जो आरबीआई की हाल की पहले हैं, जैसे डिजिटल रुपया या रुपया या फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FI इंडेक्स, इनके पीछे का क्यों और कैसे, मतलब इनका मकसद क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इसे गहराई से समझें। सिर्फ रिपोर्ट का नाम जानना काफी नहीं। हाँ, ये समझना कि ये सब क्यों किया जा रहा है। एग्जैक्टली। जैसे हाल की FSR कहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक है, बैंकों के पास कैपिटल अच्छा है, NPS कम है, लेकिन ग्लोबल रिस्क बने हुए हैं। या FI इंडेक्स का बढ़कर 67 तक पहुंचना, ये दिखाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में सुधार हुआ है। अच्छा, तो इंटरव्यू में जब आप इन चीजों की गहरी समझ दिखाते हैं तो आप बाकियों से अलग नजर आते हैं। ये दिखाता है कि आप सिर्फ मौद्रिक नीति नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंक्लूजन जैसे मुद्दों पर भी सोच रहे हैं। समझ गया। और तीसरा पिलर? इकोनॉमिक दुनिया को जाने, मतलब देश और दुनिया में जो आर्थिक घटनाएं हो रही हैं, इन्फ्लेशन, GDP ग्रोथ, ग्लोबल रिस्क, कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल मसला, इन सब को आरबीआई की नीतियों और भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखने की क्षमता विकसित करें।
तो इसका मतलब ये हुआ कि उम्मीदवार को ये समझना होगा कि अगर दुनिया में कुछ हो रहा है तो उसका आरबीआई पर और भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए ग्लोबल ऑयल कीमतें बढ़ती हैं तो इसका भारत की महंगाई पर क्या असर होगा, और फिर आरबीआई इस पर क्या कदम उठा सकता है, जैसे ब्याज दरें बढ़ाना। ये लिंकेज समझना जरूरी है। ये तो काफी गहरी समझ की बात हो गई। जी, और तैयारी के अलावा इंटरव्यू के दौरान आपका रवैया भी मायने रखता है। एक्टिव रहें, कोशिश करें कि बातचीत को उन एरियाज की तरफ मोड़ें जहां आप मजबूत हैं। जैसे अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन या डेटा एनालिसिस में अच्छे हैं तो अपने जवाबों में इन शब्दों का इस्तेमाल करें। अच्छा, ताकि पैनल उस पर और सवाल पूछे। हाँ, हो सकता है। और एक और बात, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो घुमाने की बजाय ईमानदारी से मान लेना बेहतर है। हाँ, ये कह देना कि मुझे अभी इसकी सटीक जानकारी नहीं है, पर मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। बिल्कुल, ये ज्यादा अच्छा प्रभाव डालता है। तो कुल मिलाकर इस डीप डाइव का सार यही है कि आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। ये आपकी पर्सनालिटी, आपकी एनालिटिकल सोच, प्रेशर में आप कैसे रिएक्ट करते हैं और आपकी स्ट्रेटेजिक तैयारी, इन सब का एक मिला-जुला मूल्यांकन है। सही कहा। खुद को जानना, आरबीआई को गहराई से समझना और आर्थिक दुनिया की समझ, ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है। बात सिर्फ जानकारी रटने की नहीं, बल्कि एक सोचने वाला बनने की है। बिल्कुल। और हाँ, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। एक सेंट्रल बैंकर के रूप में आप इस लगातार बदलती और अनिश्चित ग्लोबल दुनिया में देश की तात्कालिक वित्तीय स्थिरता, मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों लक्ष्यों के बीच एक प्रभावी संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक बहुत जटिल चुनौती है। वाकई सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया इस गहरी बातचीत के लिए।